नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो भी विद्यार्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीएचडी यानी क्रेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो किस तरीके से तैयारी करें और उनके लिए प्रश्न पत्र का पैटर्न जो है वो किस ढंग का रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ में ये भी बातचीत करेंगे कि इसकी तैयारी हम किन किन किताबों के माध्यम से कर सकते हैं या फिर कम समय में हम किन पुस्तकों को देखें जिससे कि इसकी तैयारी हो सके। तो सबसे पहले चलते हैं हम पैटर्न पर बातचीत करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पैटर्न दिया गया है कि दो पेपर आपके होंगे, ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 रिटेन पर आधारित होगा और लेवल 2 जो है वो इंटरव्यू बेस पे होगा। यानी कि पीएचडी में आपका एडमिशन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा और दूसरा इंटरव्यू भी होगा इसका। आगे हम बातचीत करेंगे कि कौन लिखित परीक्षा में शामिल हो सकता है और कौन किसको छूट है, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि विश्वविद्यालयों में जो भी पीएचडी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उसमें कुछ लोगों को छूट भी दी जाती है, खासतौर से जो नेट जेआरएफ होते हैं उनके लिए। बाकी अगर आप डायरेक्ट परीक्षा देकर पीएचडी में प्रवेश लेना चाहते हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप लोगों ने भरा भी होगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि दो पेपर होंगे इसमें। पहला जो पेपर होगा उसमें 50 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, और हर प्रश्न 2 नंबर के होंगे। इस तरीके से टोटल 100 नंबर का ये पेपर होगा और आपको समय दिया गया है मात्र 30 मिनट, यानी आधे घंटे में आपको 50 क्वेश्चन हल करना है। 2 नंबर का है और टोटल 100 नंबर का हो जा रहा है। यहाँ पर बताया गया कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो होंगे, लेकिन इसमें से 25 क्वेश्चन होंगे रिसर्च मेथोलॉजी से, यानी जो शोध प्रविधि से संबंधित प्रश्न होते हैं उनकी संख्या 25 होगी। और इसके बाद जो 25 प्रश्न होंगे आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होंगे, जिसमें कि आप अप्लाई कर किए होंगे या फिर जिस विषय में आप पीएचडी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि पेपर 1 जो है इसमें से 25 प्रश्न आपके रिसर्च मेथोलॉजी से होंगे और 25 प्रश्न आपके सब्जेक्ट पर आधारित होंगे। इस तरीके से टोटल 50 प्रश्न यहाँ पर आपको एमसीक्यू पर आधारित होंगे, जिसकी समयावधि कुल 30 मिनट है। तो आपके मन में आना शुरू हो गया होगा कि आखिरकार हम रिसर्च मेथोलॉजी कहाँ से तैयार करेंगे। तो आप पीएचडी का फॉर्म तभी अप्लाई करते हैं जब आप एमए कर चुके रहते हैं या फिर एमए फाइनल ईयर में रहते हैं, तो उस समय यूजीसी नेट की भी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो जो आपका फर्स्ट पेपर है यूजीसी नेट का, वहां से आप रिसर्च मेथोलॉजी की तैयारी आराम से कर सकते हैं अगर प्रथम प्रश्न पत्र की कोई किताब आपके पास हो। खासतौर से 2 ही किताबें हिंदी मीडियम में ज़्यादा फेमस चलती हैं, एक तो दृष्टि पब्लिकेशन का है और दूसरा है केवीएस मदान का। तो जिसकी भी भाषा शैली आपको समझ में आ रही हो उस किताब को जरूर खरीद लीजिए या फिर पहले से भी आपके पास होगी भी। पैटर्न को आपको देखना है कि 25 क्वेश्चन ही रहेंगे रिसर्च मेथोलॉजी से और 25 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे। ये तो पेपर 1 की बात हुई, लेकिन पेपर 2 आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा अलग ढंग का है, यानी कि ये लिखित पेपर रहेगा और इसमें बताया गया है कि 3 तरीके के प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न रहेगा 10 नंबर का, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ रहेगा, ठीक है। इसको मैं अगर बोलूं तो अति लघुत्तरीय। पहले जब हम लोग लिखित परीक्षाएं दिया करते थे बीए और एमए में, तो उसमें जो पेपर का पैटर्न होता था कि अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी। यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके से पैटर्न को अपनाया गया है। 10 प्रश्न रहेंगे अति लघुत्तरी। हो सकता है कि कुछ रचनाओं से सवाल पूछ लिए जाए, कुछ विधाओं से सवाल पूछ लिए जाए। यही 2 मुख्य पैटर्न है, ठीक है। तो 60 आंसर कितने रहेंगे? 10 क्वेश्चन और 12 नंबर के रहेंगे। इसके बाद है 2 मीडियम आंसर टाइप, यानी 2 प्रश्न जो रहेंगे वो लघुत्तरी रहेंगे और ये 20 नंबर के रहेंगे, ठीक है। और फिर एक लांग यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहेगा जो कि 40 नंबर का होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 क्वेश्चन लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, जो कि हर प्रश्न 12 नंबर का होगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि 120 नंबर का तो हो जा रहा है
अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर इसके बाद 2 मीडियम रहेंगे यानी कि 40 नंबर के। इसके बाद एक प्रश्न रहेगा जो दीर्घ उत्तरीय रहेगा जो कि 40 नंबर का। इस तरीके से ये टोटल 200 नंबर के लिखित एग्जाम होंगे और आपके पास समय होगा 120 मिनट का यानी कि 2 घंटे का। टोटल आप देख रहे हैं कि 2.5 घंटे का आपका ये पेपर है, लेवल 1 जिसको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अगर हम प्रश्नों की संख्या देख लें तो 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय, 2 प्रश्न लघु उत्तरीय और 1 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय। कुल प्रश्नों की संख्या हो गई 13। 13 प्रश्न आपको करने हैं जो कि 200 नंबर के होंगे, 120 मिनट में करने हैं। तो ज्यादा आपको वरीयता किस पे देनी है? ज्यादा आपको वरीयता अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर देनी है क्योंकि इसमें से आप 120 अंक हासिल कर सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 आएंगे, तो जो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एमए का प्रश्न पत्र होगा या फिर एमए का जो सिलेबस है पिछले साल के, उसको जरूर आप देख लीजिए। एक विद्यार्थी से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है पोस्ट ग्रेजुएशन के, उन्हीं से मिलते जुलते प्रश्न आते हैं जो सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होती हैं। तो आप चाहें तो मार्केट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव तौर पर खरीद सकते हैं, वहां से एक आइडिया आपको लग जाएगी कि किस हिसाब से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जहां तक मेरा अनुमान है कि प्रश्न आपको ट्रेडिशनल ढंग के ही रहेंगे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से संबंधित आधुनिक काल में जो भी काव्य खंड है या फिर गद्य खंड है वहां से सवाल रह सकते हैं। इस चैनल पर आपको लिखित परीक्षा से रिलेटेड कुछ वीडियोज मिल जाएंगी जिनकी तैयारी हमने यूपी जीआईसी मेंस के समय करवाई हुई थी। वो सभी वीडियो लेक्चर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाए, लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाए या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाए, उस पूरे वीडियो में बताया गया है और बल्कि एक नोट्स भी आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेवल 1 का जो पेपर होगा, जो विद्यार्थी डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये एग्जाम एक तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है, महत्वपूर्ण है। और बाकी जो जीआरएफ इत्यादि हैं उनको लेवल 1 से छूट भी हो सकती है। ठीक है, तो 2 तरीके के यहाँ पर आपको सेक्शन दिखाई पड़ेंगे जिसमें 50 एमसीक्यू रहेंगे और सेकेंड पेपर में आपको लिखित एग्जाम के तौर पर देना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा और कॉपी भी मिलती है जिसमें बॉक्स बनाए रहते हैं। मुझे याद आ रहा है कि जब पहले यूजीसी नेट की परीक्षा हुआ करती थी लिखित परीक्षा, तो इसी पैटर्न पर होती थी। यहाँ 13 प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं, वहां पर लगभग 30 प्रश्न के आसपास में हुआ करते थे। तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको 10 प्रश्न को करना है जो अति लघु उत्तरीय है, फिर मीडियम को करना है, फिर लॉन्ग को करना है। तो जो भी आपको प्रश्न पहले अच्छे से आए उसको कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया एक और चीज है जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। आप रिटेन एग्जाम में कब क्वालिफाई बताए जाएंगे या फिर आप क्वालिफाई कब होंगे। जनरल कैटेगरी के होंगे तो आपको 50% लाना पड़ेगा, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल 300 नंबर्स का है तो आपको 150 प्रश्न लाना पड़ेगा। ये जनरल कैटेगरी के। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और जो भी पीडब्ल्यूडी के लोग हैं इनको 45% अंक लाना पड़ेगा, तभी माना जाएगा कि आप क्वालिफाई किए हुए, वरना आप डिसक्वालीफाइड में गिने जाएंगे। तो देखिए पैटर्न पर चर्चा करनी बहुत जरूरी थी ताकि आप अलर्ट होके, क्योंकि परीक्षाओं में आखिरी जो दौर होता है, आखिरी समय होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। हम लगातार तैयारी करते हैं लेकिन जो रणनीति हम आखिरी समयों में करते हैं वही ज्यादा कारगर साबित होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी रिटन एग्जाम में क्वालिफाइंग है जनरल के लिए 50% और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए 45%। ठीक है, तो इस तरीके से है। बाकी आगे यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी। इसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और जो टेस्ट आप बैठेंगे उसके जो नंबर पाएंगे सबको मिलाकर यहाँ पर एक मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, और टोटल जो मेरिट बनाई जाएगी 75 नंबर की रहेगी और जो इंटरव्यू यहाँ पर है वो सिर्फ 15 नंबर का है। ये अच्छी बात है कि कम नंबर का इंटरव्यू है तो ज्यादा संभावना रहेगी कि आप जितना बेहतर लिखित परीक्षा में करेंगे उतना ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। हाई स्कूल में बताया गया कि 60% से ज्यादा अगर आपके नंबर रहेंगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे और इंटरमीडिएट में 60% से ज्यादा रहेंगे तो 3
ग्रेजुएशन बीए में 60% से ज़्यादा रहेंगे तो 5, पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% से ज़्यादा रहेगा तो 10 नंबर, और बाकी अलग अलग भी दिया है। तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि आजकल फर्स्ट डिवीजन से कम, बहुत कम विद्यार्थियों का होता है। ठीक है, बहुत रेयर केस में होंगे जिनका सेकेंड डिवीजन होगा। यहाँ पर देखिए नेट क्वालिफाइड है तो आपको 3 नंबर मिलेगा, अगर जीआरएफ है तो 5, मैक्सिमम 5 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। लिखित परीक्षा का जितना भी आप अंक हासिल करेंगे उसका 35 नंबर मैक्सिमम उसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया है, और इंटरव्यू आपके 15 नंबर के टोटल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 75 नंबर का ये पूरा आपका एक तरीके से मेरिट यहाँ पर बन रही है। तो ये तो रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्रेट का एग्जाम पैटर्न। उम्मीद है कि आप जब तैयारी कर रहे होंगे तो इसके हिसाब से अच्छे से तैयारी करेंगे। बाकी सिलेबस पर मैंने चर्चा की हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, वहां आप देख लीजिएगा। हाँ, ध्यान में ये रखना है कि पढ़ते वक्त पिछले साल के जो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होती हैं, उनके क्वेश्चन पेपर अगर आपको मिल जाए तो जरूर उनको देखकर एक बार आप आइडिया लगा लीजिए कि कैसे लिखित परीक्षा वाले सवाल पूछे जाते हैं। एमसीक्यू वाले सवाल तो आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट जितनी कराई जा रही है वो मददगार साबित हो सकते हैं, उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन लिखित परीक्षा के लिए आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेमेस्टर वाइज जो भी एग्जाम होते हैं पीजी के, उनके प्रश्न पत्रों को जरूर एक बार देखिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी सिलेबस को मैं टेलीग्राम चैनल में भी भेज दूंगा, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। बाकी जरूरत पड़ेगी आपके कमेंट्स के अनुसार तो और भी चीजों पर चर्चा की जाएगी। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आपके मन में आ रहा हो क्या इसमें माइनस मार्किंग इत्यादि है कि नहीं है। ठीक है, तो जहां पर हम देख रहे हैं अभी तक कि इसमें माइनस मार्किंग का कुछ इस तरीके से प्रावधान नहीं किया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पार्ट, यानी जो पहला पेपर है इसमें जो एमसीक्यू वाला है इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपको फ्री हैंडेड छोड़ा गया है जिससे कि आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर पाए। तो उम्मीद है कि सारी बातें समझ में आ गई होंगी, कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।